नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी अपने सरों पर बहुत बार नचा चुकी होती है, लेकिन फिर वो लोगों को अपनी इशारों पर नचाते हैं, यानी कि सफल हो जाते हैं तो लोग उनके इशारों पर नाचते हैं। अब नाचने की बात आ रही है तो आज हम ऐसे ही एक नाचने वाले या कोरियोग्राफर हम उसको कहेंगे, उसकी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज स्टोरी है अहमद खान, डायरेक्टर कोरियोग्राफर की। स्टार्टिंग करते हैं। डायरेक्टर अहमद खान शेखर कपूर के एक आइकॉनिक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। जीवन के शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी लाइफ में, मगर जीवन में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती रहती हैं। यही लाइफ है, यही जीवन है, जीवन चलने का नाम है। रास्ते उबड़ खाबड़ आते हैं, हम चलते रहते हैं। उनके बचपन में जो है बहुत सारी ऐशो आराम थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक भूचाल आया और उनके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। जी दोस्तों, वो भूचाल था उनके मम्मी पापा का तलाक होना, अलग हो जाना उनका। तो उस समय सुख सुविधाएं उनके पास बहुत सारी नहीं थी। और फ्रेंड्स, काम वो करने की मन में जिज्ञासा थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता था। तो कम उम्र में ही दोस्तों वो एक कोरियोग्राफर बन गए थे और सरोज खान के सहायक डांस डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। कोरियोग्राफी के साथ साथ जब उनका मन कोरियोग्राफी से भर गया तो उन्होंने फिल्म में डायरेक्शन की सोची और लकीर, हीरोपंती या कहिए हीरोपंती नहीं, हीरोपंती और बागी जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। और अब वो एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें 34 एक्टर एक साथ काम करेंगे। इस फिल्म की बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो बात करते हैं पहले उनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि दोस्तों वह महज 11 साल के थे जब उन्हें टीम इंडिया ने मिस्टर इंडिया के लिए ज्वाइन कर लिया था, साइन कर लिया था। अचानक उनके जीवन में, जैसे मैंने बताया था कि उनके माता पिता का तलाक हो गया। अहमद खां अपनी माँ के साथ रहने लगे। माँ बड़ी ही स्वाभिमानी, जिद्दी और खुददार औरत थी। उन्होंने अपने दम पर अपने बेटे का पालन पोषण करने की ठानी और उनके पापा से एक भी रुपए की हेल्प लेने से मना कर दिया। मुसीबतें आती हैं तो एक समय ऐसा आया जब अहमद खान को स्टूडियो जाने के पैसे भी पॉकेट में नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, कभी लिफ्ट मांगकर स्टूडियो पहुंचते थे, कभी वो ट्रक के पीछे लटक जाते थे, कभी टेम्पो के भी पीछे चुपचाप लटके हैं। उन्होंने एक स्टोरी में बताया था कि ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं जहाँ एक माँ बाप का बेटा, यानी कि धनी माँ बाप का बेटा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे, और एक समय ऐसा आया कि वो रिक्शा में, पैदल, लोकल ट्रेन में, इन सब में धक्के खाने पड़े उनको घर जाने के लिए। तो सोच लीजिए ऐसे क्षण, ऐसे पल उन लोगों पर क्या बीतती है। तो दोस्तों वो सरोज खान से थोड़ा डांस सीखे और वहाँ पे भी काम किया। सन 1995 में दोस्तों उनको एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था रंगीला, है ना। उसमें कौन कौन थे? आमिर खान थे और दोस्तों उनको कोरियोग्राफर का मौका मिला। फिल्म के सारे गाने हिट हो गए। फिल्म में जब सारे गाने हिट हो गए तो उन्हें महज 20 साल की एज में ही पुरस्कार मिला
वो पुरस्कार कौन सा था? आप जानते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार था। 22 साल की एज में उन्होंने शादी कर ली और दोस्तों 27 साल की एज में उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ी तो उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची, क्योंकि डांस यानी कि कोरियोग्राफी में उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उन्हें डायरेक्शन में यानी कि फिल्म के डायरेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने उसमें आजमाइश की। सन 2004 में सन्नी देओल, सुनील शेट्टी, जॉन और सोहेल खान की एक फिल्म बनाई उन्होंने इन सबको लेकर के, लकीर। फिल्म तो बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन हाँ, डायरेक्शन की कुछ बारीकियाँ उन्होंने सीखी और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। और जैसा मैंने बताया था कि 34 एक्टरों को लेकर वो 34 कलाकारों के साथ एक फिल्म बना रहे जिसका नाम है वेलकम टू जंगल। अब आप सोच सकते हैं कि 34 लोगों के साथ एक साथ डायरेक्शन करना, फिर अच्छे बड़े कलाकारों के साथ, इतनी बड़ी बात है। इस फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, संजय दत्त, सन्नी देओल, मिथुन जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार को कास्ट किया है। और दोस्तों, स्टोरी तो इंस्पायरेशन देती है हमें। इसी के साथ साथ आज की स्टोरी हम ख़त्म करेंगे प्रवेश कुमार यानी पीके की एक कविता के साथ। कुछ पंक्तियाँ उसकी कविता की आप लोगों के सामने हैं। सपनों में आस्था रख, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस का परित्याग किए जा, गलती कर ना घबरा, गलती कर ना घबरा, गिर फिर से हो जा खड़ा, समस्याओं के रास्ते से निकाल दे, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो अगर तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं है तुझे किसी मुसीबत से घबराने की, ज़रूरत नहीं है तुझे किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसकी चाहत कर, जो पाना है उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म, करता रहे कर्म, मगर साथ में खुदा की भी इबादत कर, फिर देख किस्मत क्या रंग लाएगी, फिर देख किस्मत क्या रंग दिखाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं स्टोरी का, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी ला करके देता रहूं। आप लोगों का तो मोटिवेशन होता है मेरी स्टोरी से, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने से।